लड़का ओकविल गांव छोटा और गरीब था। फसलें अक्सर खराब हो जाती, नदी गर्मियों में सूख जाती और कई परिवारों के पास खाने तक के लाले पड़े रहते। इन्हीं में एक लियाम नाम का लड़का रहता था, जो अपनी बीमार माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह माँ के लिए कड़ी मेहनत करता। लियाम दुबला पतला था, उसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उसका दिल बहादुरी से भरा था। वह रोज छोटे मोटे काम करता, लकड़ी ढोना, अस्तबल साफ करना या किसानों के खेतों में मदद करना, बस कुछ पैसे कमाने के लिए। मुश्किलों के बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करता। सपना था कि एक दिन ओकवेल फिर से खुशहाल बने। सबसे कठोर सर्दी, एक साल भयंकर सर्दी ने गांव को जकड़ लिया। नदी जम गई, फसलें मर गईं और खाने का संकट आ गया। बीमारी फैलने लगी और गांव वाले हार मानने लगे। कुछ तो ओकवेल छोड़कर जाने की बात करने लगे, लेकिन लियाम ने हार नहीं मानी। उसे अपने पिता की एक पुरानी कहानी याद आई। उत्तरी पहाड़ियों में एक गुफा थी, जहां बहुत पहले यात्रियों ने खाने और जरूरी सामान का भंडार छोड़ा था। लोग इसे किस्सा समझते थे, पर लियाम को विश्वास था। खतरनाक यात्रा, एक फटी हुई चादर और छोटे से दिए के साथ लियाम बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़ा। हवा चीख रही थी, ठंड उसकी हड्डियों तक को काट रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। घंटों चलने के बाद उसे वह गुफा मिली, आधी बर्फ में दबी हुई। अंदर जाते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अनाज के बोरे, सूखा मांस और जड़ी बूटियां भरी पड़ी थीं। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने लगा, एक विशाल भेड़िया गुफा के द्वार पर खड़ा दिखाई दिया, भूखा और खूंखार। लियाम का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डटा रहा। अपने पिता की सीख याद करते हुए उसने धीरे से अपने थैले से सूखा मांस निकाला और एक तरफ फेंक दिया। भेड़िया उधर भागा और लियाम फुर्ती से निकल भागा। उम्मीद की वापसी थका हुआ, लेकिन जीत का एहसास लिए लियाम गांव लौटा। गांव वाले हैरान रह गए जब उसने भंडार दिखाया। खाना बांटा गया, जड़ी बूटियों ने बीमारों को ठीक किया और महीनों बाद ओकवेल में उम्मीद की किरण जगी। लेकिन लियाम यहीं नहीं रुका। उसने कुछ लोगों को साथ लिया और गुफा में फिर गया। वहां और भी सामान मिला, इतना कि पूरी सर्दी चल